डज नॉट रिप्रेजेंट द काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन। तो कौन सा इक्वेशन काइनेमेटिक इक्वेशन नहीं है वो हमें बताना है, ठीक है। तो पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है b s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, c है s इज इक्वल टू वी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डी है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो इसमें से हमें गलत वाला पकड़ना है। कौन सा? गलत गलत गलत। तो गलत कौन सा है? ये वाला। कौन सा है? ये वाला, क्योंकि ये तीनों तो बिल्कुल सही है। ऐसा कोई इक्वेशन काइनेमेटिक होता ही नहीं है, ठीक है। चलो देखो अगला वाला क्या है? स्टॉपिंग डिस्टेंस, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है ऑफ ए मूविंग व्हीकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का क्या डिस्टेंस होगा, मतलब ये डिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होगा वो हमें निकालना है, ठीक। कोई ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस कवर करेगा रुकते समय, यहाँ पर ही ये आकर के मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। तो ये जो डिस्टेंस कवर करेगा ये किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, मतलब डिपेंड मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। पहला है स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के। दूसरा स्क्वायर ऑफ द इनिशियल एक्सीलरेशन, इनिशियल एक्सीलरेशन के स्क्वायर के। तीसरा सी द इनिशियल वेलोसिटी, मतलब यू के डी द इनिशियल एक्सीलरेशन। तो इन तीनों चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, माने डिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो देखो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है, सबको पता है, ये सबको पता है। v स्क्वायर मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो s जो होगा माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, मतलब यहाँ से s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी के, मतलब हमारा यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के, ठीक। तो पहला वाला करेक्ट होगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A player throw a ball upward with an initial speed of 30 मीटर पर सेकेंड, मतलब किसी एक बंदे ने किसी बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया, तो हमें ये बॉल का टोटल टाइम निकालना है, मतलब यहाँ से ऊपर जाने में और फिर ऊपर से नीचे आने में उसने टोटल कितना टाइम लगाया, कितना टाइम लिया, वो हमें निकालना है, ठीक है। टोटल टाइम निकालना है, ठीक। तो क्वेश्चन में जी का वैल्यू दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर और इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। ये दोनों दे रखा है, क्लियर हो गया। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ऊपर जाने में मतलब ऊपर में एट द टॉप पे इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी टॉप पे उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का 0 होता है। 0 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी किससे फेंका ये 30 प्लस नहीं होगा, माइनस ले लेता हूं क्योंकि इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो नेगेटिव नीचे की तरफ होगा, मतलब माइनस में होगा, ऊपर जा रहा है तो नीचे की तरफ एक्सीलरेशन है, तो कितना होगा 10t इज इक्वल टू 30 और t इज इक्वल टू 30 बाई 10। 3 सेकेंड में 3 सेकेंड लगेगा ये डिस्टेंस कवर करने में और सेम टाइम लगेगा इसको वही डिस्टेंस कवर करने, मतलब कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में, मतलब ये h ले लो,
यहाँ से यहाँ जाने में जितना समय लगेगा उतना ही समय नीचे आने में भी लगेगा। ठीक, क्लियर हो गया। तो टोटल टाइम क्या होगा, 3 + 3 6 सेकेंड। क्लियर। A player throw a ball upward with an initial speed of इतना. What are the velocity and acceleration of a ball at the highest point of its motion? मतलब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका, उसका इनिशियल वेलोसिटी ये था। ठीक, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंके तो किस स्पीड से फेंके, इस स्पीड से फेंके। अब क्वेश्चन डिमांड कर रहा है व्हाट आर द वेलोसिटी एंड द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट। मतलब इसके हाईएस्ट पॉइंट पे इसका वेलोसिटी क्या होगा और यही पॉइंट पे इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, ये हमें पता करना है। ठीक, तो देखो इसके हाईएस्ट पॉइंट पे, किसी भी ऑब्जेक्ट का हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी 0 के बराबर होता है। और अगर हम एक्सीलरेशन के बारे में बात करें तो वो जो एक्सीलरेशन होगा वो कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे की तरफ। क्लियर हो गया। तो एक्सीलरेशन होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और वेलोसिटी होगा 0 एट द हाईएस्ट पॉइंट, टॉप पे। ठीक है, हमें यही दोनों बताना था। क्लियर हो गया कि टॉप मोस्ट पे उसका एक्सीलरेशन क्या है और उसका फाइनल वेलोसिटी क्या है। टू बॉल of a different masses are thrown vertically upward with the same initial velocity। मतलब m1 है, m2 है, इसका जितना इनिशियल वेलोसिटी है इसका भी उतना ही इनिशियल वेलोसिटी है। Which one will rise with the greater speed and why? अब बोल रहा है एक इतना छोटा है, एक इतना बड़ा है, इसका इनिशियल सेम है, इसको ऊपर फेंका, इसको भी ऊपर फेंका। अब क्वेश्चन डिमांड कर रहा है क्या बोल रहा है कि विच वन विल राइज विद द ग्रेटर स्पीड। मतलब ऊपर जाने में उसका जो स्पीड होगा वो सबसे ज्यादा किसका होगा, किसका सबसे ज्यादा स्पीड होगा। तो देखो which one will rise with the greater speed and why। तो देखो इसका जो स्पीड है वो एक्चुअली मास पे डिपेंड करेगा ही नहीं। अगर दोनों का स्पीड सेम से हमने थ्रो किया तो वो सेम ही स्पीड से ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये हल्का है तो ये कुछ स्पीड तो इनिशियल सेम है, सेम ही स्पीड से इनिशियल से हमने थ्रो किया तो वो जो बॉल ऊपर जाएगा तो वो सेम ही स्पीड से ऊपर जाएगा। ये नहीं कि हल्का वाला ज़्यादा चल जाएगा और भारी वाला माने धीरे जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है वो सेम है तो ऊपर जाने का भी जो स्पीड होगा वो भी सेम होगा। ठीक है, मास पे डिपेंड नहीं करता है क्योंकि एक्सीलरेशन जो रहता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। क्लियर है। तो इसके ऊपर भी जो एक्सेलरेशन एक्ट करेगा इस बॉल पे, मतलब हल्के वाले पे, भारी वाले पे भी वही एक्सेलरेशन अफेक्ट करेगा। सेम यही रेट से एक्सेलरेशन इसके ऊपर भी अफेक्ट करेगा जो कि हल्के वाले पे अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमारा जो बोल रहा था कि क्वेश्चन कौन सा बॉल ग्रेटर स्पीड से ऊपर जाएगा,
तो दोनों बॉल सेम स्पीड से, कोई यहाँ पर डिपेंडेंसी नहीं है मास के ऊपर, मतलब m1 और m2 पे जो स्पीड होगा वो डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, ऊपर जाने के समय में। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन है, अ पॉइंट पी क्यू आर इन द वर्टिकल लाइन such that PQ is equal to QR, a ball at P is allowed to fall freely. What is the ratio of the time descent through PQ and QR? मतलब PQR 3 पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ पे T1 लगा, यहाँ पे T2 लगा, ठीक है। अब यहाँ पे रेशियो निकालना है टाइम का रेशियो, मतलब T1:T2 का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो इसका अगर हम यहाँ से यहाँ तक हाइट कैलकुलेट करेंगे तो h1 कितना होगा, हाफ AT1 का स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 है, और h2 होगा हाफ, या g लगा देता हूँ, g T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हो गया? सॉरी, सेम हाइट है ना, इसका जितना हाइट है इसका भी सेम हाइट है, माने ए बी एच है तो ए बी एच, तो टोटल हो जाएगा 2h, ठीक है, h1 नहीं है, दोनों का हाइट सेम है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ पे ये सेम है, ठीक है, सेम हाइट है दोनों का। क्लियर हो गया? अब दोनों का रेशियो मतलब h/2h इज इक्वल टू हाफ GT1 का स्क्वायर बाई हाफ GT1 प्लस GT स्क्वायर। क्लियर हो गया? ये कैंसिल हो गया, 1/2, ये तो अब यहाँ से T2/T1 कितना हो जाएगा, तो T1:T2 1:√2 - 1, ठीक है। तो ये दो टाइम है जिसका ये रेशियो है। क्लियर हो गया? चलो, अगला क्वेश्चन है, टू बॉल ऑफ ए डिफरेंट मासेस आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द सेम स्पीड, which one will pass through the point of projection in their downward direction with the greater speed? मतलब ये क्वेश्चन है कि दो बॉल को ऊपर थ्रो किया गया, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हम ले लेते हैं, इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो बोल रहा है ये मास m1 है, ये मास 2 है, तो दोनों का इनिशियल वेलोसिटी सेम है। तो अब बोल रहा है, इसको मैं थोड़ा सा दूर ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि ये जो बॉल जब यहां से पास करेगा, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी सेम है, मास अलग है। अब बोल रहा है कि अगर यहां से ये बॉल पास करेगा तो कौन सबसे ज्यादा वेलोसिटी से जाएगा। मान लेता हूं कि ये इसका जो m1 है ये मतलब ज्यादा हैवी नहीं है और ये हैवी है, ठीक है, ये मैं मान लेता हूं कि सबसे ज्यादा भारी है, ये हल्का है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो m1 जब यहां से पास करेगा, ठीक है, तो इसका जो वेलोसिटी होगा ये u ही होगा, और इसका भी जो वेलोसिटी होगा ये क्या होगा, u ही होगा। तो हमारा जो
वेलोसिटी होगा यहाँ पर, ये मास से इंडिपेंडेंट होगा, मतलब मास पे ये डिपेंड नहीं रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया, क्योंकि दोनों का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, सेम है। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मतलब यहां से जब पास करेगा तो यही स्पीड से ये और ये पास करेगा। क्लियर हो गया, यू से ये भी पास करेगा, यू से ये भी पास करेगा। क्लियर हो गया, चलो A stone is dropped from a top of a cliff and is found to travel 44.1 meter during the last second before it reaches the ground. What is the height of the cliff? Height of the cliff निकालना है। तो लास्ट सेकेंड, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, यू टी प्लस हाफ जी 2n-1। ठीक है, क्लियर हो गया, ये इसका nth सेकेंड बोल रहा है ना, nth सेकेंड, लास्ट सेकेंड, ड्यूरिंग द लास्ट सेकेंड। क्लियर हो गया, तो इसका हाइट दे रखा है 44.1, इनिशियल वेलोसिटी नहीं दे रखा है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं दे रखा है, प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू 2n-1। ठीक, अच्छा, ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिप, तो टॉप ऑफ द क्लिप पे इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो ही होगा, 0 इंटू टी, क्लियर हो गया, कितना होगा, 7 7 7 6 तो n कितना आ गया, 5 सेकेंड। क्लियर हो गया, इसका हाइट निकालना है। क्लियर हो गया, तो इसका जो हाइट होगा वो कितना होगा, 125 मीटर। क्लियर हो गया, चलो, ओह सॉरी, यहाँ पे 9.8 था, मैं यहाँ पे 10 यूज़ कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो यहाँ पर भी हम 10 ही यूज़ कर देते हैं, क्या दिक्कत है। तो ठीक है, इसको मैं फिर से कर देता हूँ। ठीक है, 9.8 था ना, 4.9, तो इसका n कितना आता है, 5 ना, h इज इक्वल टू हाफ जी टी का स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू हाफ इंटू 9.8 25, मतलब 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25, h इज इक्वल टू 4.9। 4 20 24 18 1 8 1 9 5 12 11 1 12, मतलब h का वैल्यू कितना आएगा, 122.5। क्लियर हो गया, draw the position time graph of a motion of a body having uniform positive acceleration। पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है। पोजीशन टाइम बनाना है, यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सीलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा हमारा, यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सीलरेशन के लिए क्या होगा, और जीरो एक्सीलरेशन के लिए क्या होगा।
तो पहला है पॉजिटिव एक्सीलरेशन, तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन के लिए हमारा ग्राफ ऐसा होगा, नेगेटिव एक्सीलरेशन के लिए हमारा ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है, और जीरो एक्सीलरेशन के लिए हमारा ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव एक्सीलरेशन के लिए है, ये हमारा नेगेटिव एक्सीलरेशन के लिए है, ये हमारा जीरो एक्सीलरेशन के लिए पोजीशन टाइप ग्राफ